भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, लेकिन उस दिन उस देश में पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट को जलाया जा रहा था और आलम यह रहा कि आधे मैच में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि चंद पैसों के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट को जला दिया था। और यह दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे काली दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय क्रिकेट के छवि को क्षतिग्रस्त किया था। यह बात साल 1996 की है, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था। स्टेडियम में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा था, लग रहा था कि आज ऑक्सीजन की कमी पड़ने वाली है। दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला ग्राउंड कोलकाता का ईडन गार्डन का ऐतिहासिक मैदान भी दर्शकों के हाहाकार से हाँफ रहा था। ऐसा हालात में टॉस होता है। भारतीय कप्तान अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले ने 15 साल बाद अजरुद्दीन के दामन पर दाग लगाने का काम किया। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल श्रीलंका टीम पारी की शुरुआत करती है। अभी ये स्कोर बोर्ड में केवल एक ही रन ही जुड़ा था कि श्रीलंका टीम ने पहले ही ओवर में अपना दोनों ओपनर को गंवा दिया। उसमें से सनक जयसूर्या का विकेट भी शामिल होता है। उसके बाद अरविंदर डिसिल्वा ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और शुरुआती झटके के दबाव को डिसिल्वा अकेले ही पूरी तरह से सोख लेते हैं। अब श्रीलंका टीम का स्कोर 48 रनों पर 3 विकेट होता है, जिसमें डिसिल्वा ने 43 रन बनाए थे और देखते ही देखते डिसिल्वा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब उनके साथ ही रोशन महानामा ने भी हाथ खोला, लेकिन अनिल कुंबले ने 85 के स्कोर पर डिसिल्वा को बोल्ड कर दिया। डिसिल्वा ने 47 गेंदों पर 66 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उसके बाद रोशन महानामा ने कप्तान अर्जुन रणदुंगा के साथ मिलकर एक अर्धशतकीय पार्टनरशिप निभाया, जिससे श्रीलंका टीम का स्कोर 30 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन उसी बीच सचिन तेंदुलकर ने 168 के स्कोर पर अर्जुन रणदुंगा को आउट कर दिया। कप्तान अर्जुन रणदुंगा ने 35 रन बनाए। उसके बाद जैसे तैसे श्रीलंका टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 251 रनों का टारगेट खड़ा करती है, जिसमें जवागल श्रीनाथ को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिली और सचिन तेंदुलकर को 2 विकेट, वहीं कुंबले और प्रसाद को एक एक विकेट मिला। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। उसे देख पूरी दुनिया भारत को विजेता मान चुकी थी, लेकिन भारत के बैटिंग के दौरान एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे खेल का खेल ही पलट कर रख दिया। अब भारतीय टीम की पारी की शुरुआत होती है और सचिन तेंदुलकर ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया, जिससे पूरे दर्शकों में उत्साह का माहौल छा गया। लेकिन अगले ही ओवर की आखिरी गेंद पर नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में पहला झटका लगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक तरफ से शॉट खेले जा रहे थे। जब तक सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे तब तक यह मैच भारत आसानी से जीत रहा था। अब उनके साथ ही संजय मंजेकर भी बखूबी साथ निभा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 23 ओवर में 98 रन पर केवल एक ही विकेट हुई होता है। तभी जयसूर्या की गेंद पर सचिन तेंदुलकर स्टंपिंग आउट हो जाते हैं। इस विकेट के गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। सचिन तेंदुलकर ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। सचिन तेंदुलकर को पवेलियन जाते देख कमेंटेटर टोनी ग्रेक ने कहा कि क्या यह एक अंत शुरुआत सिद्ध होने वाला पल है, लेकिन उस वक्त यह टोनी ग्रेक को भी नहीं पता था कि यह एक सटीक भविष्यवाणी है, क्योंकि उसके बाद भारत के बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सचिन के आउट होने के बाद अब अजरुद्दीन मैदान पर आते हैं। अभी स्कोर बोर्ड में केवल एक ही रन ही जुड़ा था और अजरुद्दीन बिना कोई रन बनाए धर्मसेना को आसान सा कैच थमा पवेलियन चले जाते हैं। अजरुद्दीन का आउट होना बड़ी बात नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज था वह वाकई में हैरान करने वाला था। और उसका आलम यह रहा कि जयसूर्या ने संजय मंजेकर को बोल्ड कर दिया। तभी जवागल श्रीनाथ को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया, लेकिन वो ठहरे गेंदबाज और वो मात्र 6 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद 115 के स्कोर पर अजय जडेजा भी 11 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए जयसूर्या की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि आज इन सभी बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और मैदान में तू चल और मैं आया का खेल चल रहा था और स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक पूरे तरह से मायूस हो चुके थे। उसके बाद नयन मुनिया भी 1 रन बनाकर पवेलियन चले दिए। फिर आशीष कपूर 0 रन बनाकर आउट हो गए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 23 ओवर में 98 रन पर केवल 1 विकेट था, तो वही अब 120 रनों पर 8 विकेट गिर चुका था। अब ऐसे में दर्शकों का सब्र तो टूटना ही था। दर्शकों ने हर कोने से मैदान में पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिए और साथ में कई जगहों पर आग लगा दिए और अजरुद्दीन हाय हाय के नारे लगा रहे थे। अब मैच को आधे घंटे बाद शुरू किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बोतलें फेंकने का सिलसिला जारी रहा और एक बोतल श्रीलंकाई प्लेयर को जा लगी, जिसके बाद कप्तान
अर्जुन रंडुगा ने अंपायर से शिकायत किया, जिसके बाद अंपायरों ने मैच को पूरी तरह से रोक दिया और श्रीलंका को विजेता घोषित कर फाइनल का टिकट दे दिया। फिर क्या, उसके बाद विनोद कांबली का यह रोती हुई तस्वीर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज से 15 साल बाद नवंबर 2011 में विनोद कांबली एक न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो मैच पूरी तरह से फिक्स थी, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा और ना जाने किसका फैसला था। और साथ में ये भी बताया कि जब मैं क्रीज पर खेल रहा था तो सभी खिलाड़ी आकर मुझसे बोल रहे थे कि यह मैच हम जीत रहे हैं, लेकिन लगातार विकेट दिए जा रहे थे और इस मैच के बाद मुझे संन्यास लेने के लिए बहुत ही दबाव बनाया गया। इस मैच को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। साथ में इस मैच के बाद मेरे करियर को बर्बाद किया गया, क्योंकि उस दिन मेरा सपना टूटा था, करोड़ों भारतीय फैंस का सपना टूटा था। इसके बाद श्रीलंका टीम फाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1996 वर्ल्ड कप का विजेता बन जाती है।